हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास अपॉन में। तो ये वीडियो बीएससी पार्ट फर्स्ट वाले स्टूडेंट के लिए बनाया गया है। फाउंडेशन कोर्स पेपर फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज बिलासपुर यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट के लिए ये वीडियो स्पेशली बनाया गया है। तो स्टूडेंट ध्यान से देखें कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं, इस पर पूरे क्वेश्चंस के आंसर हमने यहाँ बता दिया है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है यूनिट फर्स्ट का, वो है कुशल विस्तारक के गुणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो कुशल विस्तारक के क्या क्या गुण हैं, यहाँ पे हमने इसके पॉइंट्स पूरे बता दिए हैं। 7 पॉइंट है इसके, ध्यान से लिखिएगा। फिर उसके बाद है अनुवाद प्रक्रिया को समझाइए। अनुवाद का शाब्दिक अर्थ है किसी को कहने के बाद कहना, किसी कथन का पुनः कथन अनुवाद कहलाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हमने डिटेल से यहाँ पे समझाया हुआ है। और अनुवाद के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है। क्या क्या प्रक्रिया उससे अपनाया जाता है, इसके कुछ पॉइंट है जिसके बारे में हमने बताया है। फिर उसके बाद अनुवाद के 3 मुख्य बातों को विशेष रूप से ध्यान रखना अनिवार्य है। तो वो क्या बात है, यहाँ पे देखिए, पाठ्य सामग्री, भावानुवाद, पर्याय के आधार पर अनुवाद। ठीक है, ये पॉइंट है। ठीक है, तो इन सबको आपको नोट करना है। फिर इसके बाद देखिए आपके यूनिट 2 का क्वेश्चन है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए, कोई 8। ठीक है, तो जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर, कम बोलने वाला, मितभाषी, जो कम खाता हो, अल्पाहारी, जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ, क्षण में नष्ट होने वाला, क्षणभंगुर, जिसकी उपमा नहीं दी जा सके, अनुपम, जो जीता ना जा सके, अजय, सत, रात और संध्या के बीच का समय, गोधुली, गोधुली बेला ऐसे करके बोलते हैं इसको। ठीक है, फिर इसके बाद है युग्म शब्द के कितने प्रकार होते हैं, उदाहरण से बताइए। तो इसके निम्नलिखित प्रकार हैं, यहाँ पे देख लीजिए, टोटल आपके 9 प्रकार हैं। ठीक है, फिर इसके उदाहरण हैं, यहाँ पे देखते जाइएगा, वीडियो पॉज करके नोट कीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। व्यूज़ तो बहुत आते हैं लेकिन सब्सक्राइबर बहुत कम लोग ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो सब्सक्राइब करके अगर रखेंगे तो आगे आप सेकंड ईयर में जब जाएंगे तो इसकी लगातार क्लासेस हम मैथ्स की, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। वहाँ पे अच्छे अच्छे वीडियोज़ बना के अपलोड करेंगे। ठीक है, तो ये अब पहुंच गए हम यूनिट 3 का क्वेश्चन, जहाँ पे संक्षेपण की परिभाषा देते हुए इसकी विशेषता लिखी। तो संक्षेपण क्या है, इसकी परिभाषा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे इसकी जो विशेषताएं हैं हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से इसको नोट कीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है संक्षिप्ति के विषयगत नियम, ये उन्हीं के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद इसी में आपका है भोला राम का जीव के नामकरण तथा उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ठीक है, ये है टोटल पूरा। फिर उसके बाद है यूनिट 4 में कंप्यूटर मनुष्य की दूसरी प्रकृति का स्थान ले सकता है, इस पर एक एक्सप्लेनेशन है। कंप्यूटर के बारे में आप जो जो जानते हैं, इनके क्या क्या फ़ायदे हैं, उन्हीं को लिखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, तो आपको कंप्यूटर के बारे में ही पूरा लिखना है यहाँ हमें। फिर है लास्ट यूनिट नंबर 5, मध्यकाल के सामाजिक गतिशीलता पर प्रकाश डालिए। ठीक है, मध्यकाल के समय क्या क्या समाज में परिवर्तन हुए, ठीक है, और किस किस चीज़ का, कौन कौन सी व्यवस्था, कौन सी जाति प्रथा का विस्तार हुआ, इन पर हमने यहाँ पे आपको डिटेल में समझाया हुआ है। तो इसको ध्यान से नोट कीजिएगा। और इसी के साथ ये टोटल हिंदी लैंग्वेज का पेपर के आंसर्स ख़त्म होते हैं। तो इन्हें ध्यान से नोट कीजिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।